हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी लाइन। और आज हम इस स्टोरी लाइन का सेकंड इशू देखेंगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू का बेटा डॉयल बताता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वही रात को कोई अनजान शख्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है और अपने खंजर से डॉक्टर स्ट्रेंज का खून कर देता है। तो वही दूसरी तरफ सारे हीरोज को अजीब सी रीडिंग्स मिल रही थी। यहाँ पर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पर वॉन्ग के साथ साथ मोर्डो और काइसिलियस भी आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक और डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो आज का एपिसोड भी 2 चैप्टर्स में है और अब हम देखेंगे चैप्टर 3 द डांस ऑफ वॉरलॉर्ड। सबसे पहले हम डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनते हैं। एगमॉन पहले था जिसने हमला किया। पर्पल डायमेंशन के खुलने के बाद गोबी डेजर्ट बिगड़ चुका है और फिर आया डैगोथ। उसने कलुमेश के संकन सिटी को समुंदर से बाहर निकाला और फिर टिबरो ने पेरू के जंगल्स पे हमला किया और उमर ने एंटार्क्टिका में अपना डेरा जमा लिया। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम में से बहुत से लोगों को जानता हूँ। तभी वॉन्ग डॉक्टर वुडू से पूछता है, डॉक्टर वुडू, ऐसा हो सकता है? जिस पर डॉक्टर वुडू कहता है, देख के तो लग रहा है कि ये ही स्टीफन है। तभी जेल्मा कहती है, नहीं, ये ऑरा हो सकता है, ठीक बैट्स की तरह। जिस पर बैट्स कहता है, नहीं, ये स्ट्रेंज ही है। यहाँ पर मोर्डो और काइसिलियस को यह देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी स्ट्रेंज कहता है, मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। और मोर्डो, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। और काइसिलियस, तुमने तो दाढ़ी बढ़ा दी है। जिस पर काइसिलियस गुस्सा होकर कहता है कि जब स्ट्रेंज ने उसे पर्पल डायमेंशन में फेंक दिया था तब उसने दाढ़ी बढ़ाई थी। तभी मोर्डो कहता है, ये कैसा मजाक है? तभी स्ट्रेंज मरे हुए स्ट्रेंज के पास आता है और कहता है, ओह, लगता तो ये पर्पल डायमेंशन का काम है। यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। तभी हमें कहीं पर स्ट्रेंज दिखाई देता है और उसकी आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है। जैसा मैंने कहा था, मैंने अपने आत्मा का छोटा सा हिस्सा छुपा के रखा था जो अब जाके मेरे काम आया है। यहाँ पर जेल्मा एवेंजर्स कार्ड निकालती है और कांटेक्ट करने लगती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जेल्मा से कहता है, लेडी, क्या तुम कहीं और जाके बात नहीं कर सकती हो? जिस पर जेल्मा कहती है, स्ट्रेंज, ये एवेंजर्स कार्ड है, क्या वो उसे नहीं जानता? तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वो कार्ड लेता है और कैप्टन अमेरिका को कांटेक्ट करता है। तभी कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अर्थ पर बहुत से डायमेंशंस खुल चुके हैं और इसीलिए उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद चाहिए। लेकिन तभी स्ट्रेंज कहता है कि जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को वो जानते हैं वो अब मर चुका है। मैं तो सिर्फ उसका बैकअप हूँ जो यहाँ पर उसे किसने मारा ये जानने आया हूँ। और इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है चैप्टर 4 द 3 मदर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका से बात कर रहा था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि जहाँ जहाँ पर हमले हुए हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग थे? क्या लोगों की जान खतरे में है? जिस पर कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि डॉक्टर, वे लोग तो सिर्फ अपना इलाका बना रहे हैं और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कम लोग रहते हैं। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अगर ऐसा है तो उन पर ध्यान मत दो। ये कहते ही कैप्टन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जब अर्थ पर से कवच टूट चुका था तब ये वॉरलॉर्ड्स अर्थ पर आ चुके थे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वे लोग बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तभी कैप्टन कहता है कि वो पूरी टीम को लेकर उसके पास आ रहा है। लेकिन तभी कोई डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाने लगता है। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत घर के बाहर जाता है और देखता है कि ऊपर आसमान में एक काली सी परछाई थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ आ रही थी। और अचानक से उसमें से क्लिया बाहर आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर गिरती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पकड़ लेता है लेकिन वो उसे पहचानता नहीं। लेकिन वॉन्ग उसे पहचान लेता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया को डार्क डायमेंशन से आई हुई लड़की समझ रहा था, लेकिन तभी वॉन्ग क्लिया को बताता है कि वॉरलॉर्ड्स अर्थ पर आ चुके हैं। ये सुनते ही क्लिया वॉन्ग से कहती है, क्या वो एगमॉन, उमर और टिबेरो है? वे लोग यहाँ पर हमला करने नहीं आए हैं, बल्कि वे लोग तो किसी से भाग रहे हैं। ये सुनते ही वॉन्ग पूछता है, भाग रहे हैं? लेकिन किससे? जिस पर क्लिया कहती है, द 3 मदर्स से। तभी एक पोर्टल खुलता है और कोई बाहर आने लगता है। ये देखकर क्लिया कहती है, ये वही लोग हैं, वे लोग यहाँ आ चुके हैं। वे लोगों ने मुझे सूंघ लिया है किसी जंगली कुत्ते की तरह। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 मदर्स आ चुके थे
जिनका नाम था द क्रॉलिंग वर्ड और द क्राउन। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग, क्लिया और डॉक्टर वुडू लड़ने के लिए तैयार थे और तब स्ट्रेंज कहता है ये लड़की डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक की सुरक्षा में है। ये सब कुछ देखकर मोर्डो और काइसिलस वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मोर्डो स्ट्रेंज से कहता है उसे भी उस शख्स को मारना है जिसने स्ट्रेंज को उसे छीना है। यहाँ पर क्राउन कहती है तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमारे सामने खड़े रह पाओगे? थ्री मदर्स को जो चाहिए वो उसे हासिल करके ही रहती है। तुम जैसे लाखों जादूगरों को हमने मसल दिया है। लेकिन तभी कोई उनसे कहता है हाँ किया होगा, लेकिन वे लोग अकेले नहीं है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर और कैप्टन मार्वल आ चुके थे। और तब कैप्टन अमेरिका कहता है अवेंजर्स असेंबल। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका से कहता है संभल के रहना, मैं उनकी ताकत को जानता हूँ। वे लोग यहाँ पर उस लड़की के लिए आए हैं। जिस पर कैप्टन कहता है यानी कि तुम्हारी वाइफ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है क्या कहा तुमने? लेकिन तभी क्राउन कहती है बहुत हो गई बातें, अब वक्त आ गया है पावर्स को टेस्ट करने का। ये कहते हुए तीनों उन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी थॉर अपनी थंडर को समन करता है और क्राउन पे अटैक करता है। लेकिन तभी क्राउन कहती है कि इसमें से देवताओं की खुशबू आ रही है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पर कैप्टन मार्वल और आयरन मैन दोनों वर्ड और क्रॉलिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन वे दोनों मिलकर उन दोनों पर ही अटैक करते हैं और उन्हें पीछे फेंक देते हैं। लेकिन तभी फिर से एवेंजर्स उन पर अटैक करती है। इधर थॉर अपनी पूरी ताकत से क्राउन से लड़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्राउन थॉर पे भारी पड़ने लगती है और उसे पीछे फेंक देती है। तो वही दूसरी तरफ आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका उनके लेवल के भी नहीं थे और वे दोनों सिस्टर्स उन्हें आसानी से बेहोश कर देते हैं। तभी वर्ड कहती है कि उसने इस दुनिया को पूरा देख लिया है। लेकिन तभी क्रॉलिंग कहती है कि उसे उसके बच्चे की चिंता हो रही है क्योंकि वे लोग उसे अकेला छोड़ के आए हैं। तभी वर्ड कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारी मैजिक है जो हमारे बच्चे के काम आ सकती है, और ये कहते ही वो पोर्टल खोलती है। यहाँ थॉर दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रॉन कहती है कि उसे इस गॉड का सर चाहिए अपने बच्चे को खेलने के लिए। लेकिन क्रॉलिंग उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन जाने से पहले क्राउन सबसे कहती है कि वे लोग इस लड़की को अपने पास ही रखें, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे उसे लेने के लिए। ये कहते ही वे लोग वहां से चले जाते हैं और वहां पर सारे एवेंजर्स बेहोश पड़े थे और डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखकर कहता है साउंड्स। और इसी के साथ ये एपिसोड कंटिन्यू हो जाता है।